हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि में क्रम के हिसाब से आज हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक पिंड के द्रव्यमान m तथा चाल b, एक पिंड के द्रव्यमान m तथा चाल b की मापों में क्रम से 3% और 4% की त्रुटियाँ हैं। तो बताइए इस पिंड की गतिज ऊर्जा के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। ठीक है, तो एक तो हमें द्रव्यमान में दे रखी 3% की त्रुटि, एक चाल में दे रखी 4% की। तो द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि को हम ऐसे लिख लेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणा 100 बराबर 3%। और चाल में जो दे रखी है उसको हम लिख लेंगे डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 4%। जबकि हमें पता होता है द्रव्यमान में, चाल में और गतिज ऊर्जा में ये संबंध होता है के बराबर 1/2 mv², जहाँ के क्या होती है गतिज ऊर्जा, एम होता है द्रव्यमान और बी होता है वेग। ठीक, अब हम गतिज ऊर्जा को प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे डेल्टा के बटे के गुणा 100 बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे और एम को लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणा 100 और जमा घात होने की वजह से 2 शुरू में आ जाएगी, 2 गुणा डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। तो द्रव्यमान में कितने परसेंट की त्रुटि दी है, 3% की त्रुटि दी है। तो हमने द्रव्यमान की जगह तो 3% डाल दिया, जमा 2 गुणा, और वेग में कितने परसेंट की त्रुटि है, 4% की। तो हमने 2 गुणा 4 ये यहाँ पर रख दिया। तो 4 दूनी 8 और 3 एरिया, तो 3 जमा 8 यानी कितने परसेंट आ जाती है, ये 11% की त्रुटि आ जाती है। कहे में काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में जो है हमारे पास कितने परसेंट की त्रुटि मिल जाती है, अधिकतम 11% की त्रुटि मिल जाती है। अब इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 20। ये कहता है एक भौतिक राशि a इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू क्यूब, क्यू क्यूब, a इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू का क्यूब है। इसमें p तथा q के मानों में क्रम से x% और y% की त्रुटि पाई जाती है। यानी p के मान में तो x% की और q के मान में y% की त्रुटि पाई जाती है। तो बताइए a वाली जो भौतिक राशि है इसके मापने में अधिकतम कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। ठीक, तो एक तो हमें p में दे रखी परसेंट त्रुटि x%, तो p में परसेंट त्रुटि को कैसे लिखेंगे, डेल्टा p बटे p गुणा 100 बराबर x%। और q में कितने परसेंट दे रखी, y%, तो डेल्टा q बटे q गुणा 100 बराबर y%। ठीक हो गया। फार्मूला क्या है, a बराबर p की 2 बटे q की क्यूब है ये। तो जब a में अधिकतम परसेंट त्रुटि का फार्मूला लगाएंगे तो ये p में परसेंट त्रुटि जब लिखेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, और जब q में लिखेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा a बटे a गुणा 100, यानी a में अधिकतम परसेंट त्रुटि डेल्टा a बटे a गुणा 100 बराबर ये 2 शुरू में पहुंच जाएगा, 2 गुणा p में अधिकतम परसेंट त्रुटि यानी डेल्टा p बटे p गुणा 100 और जमा q में अधिकतम परसेंट त्रुटि यानी 3 गुणा डेल्टा q बटे q गुणा 100। इनके मान डाल दिए तो 2 गुणा p में कितने थे x% और 3 गुणा q में कितने परसेंट थे y%। तो 2x और प्लस 3y, तो टोटल कर दिया 2x प्लस 3y, इतने परसेंट आ जाएगी क्या में, डेल्टा a बटे a गुणा 100 में, यानी a में अधिकतम परसेंट त्रुटि ये आ जाएगी 2x प्लस 3y। ये इसका जवाब हो गया। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक गोले के व्यास के मापने में 1% की त्रुटि पाई जाती है। गोले का व्यास मापा तो 1% की त्रुटि आ गई। तो बताइए उसके आयतन को मापने में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। तो देखिए आयतन का जो फार्मूला होता है वो व्यास में नहीं होता बल्कि त्रिज्या में होता है। ये हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ त्रिज्या होती है ना कि व्यास। तो चूंकि सवाल में व्यास दिया है, व्यास में दे रखी है ना मापने में 1% की त्रुटि, तो आप किसी भी ढंग से करके पहले त्रिज्या को व्यास बना लीजिएगा। आपको पता त्रिज्या जो होती है व्यास बटे 2 होता है। किसी भी गोले की त्रिज्या का जो मान होता है व्यास का आधा होता है कि नहीं, व्यास का आधा कर दोगे तो त्रिज्या आती है कि नहीं आती है। तो हमने क्या करा, त्रिज्या की जगह पर हमने व्यास बटे 2 डाल दिया, त्रिज्या की जगह r की जगह d/2 डाल दिया, लेकिन घात 3 है। तो जब घात 3 खोलेंगे तो d की 3 हो जाएगा और 2 की घात 3 हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा 4/3 गुणा पाई और गुणा d की 3 और बटे 2 की घात 3 कितना होता है 8। 4 से काट दिया 8 को, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/6 और गुणा पाई गुणा d की 3। तो आज ये फार्मूला ऐसा आ गया जो गोले के आयतन और व्यास के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। आयतन ये हो गया और व्यास ये हो गया d। ठीक हो गया। तो बस डी में हमें परसेंट त्रुटि दे रखी है, डी में कितनी दे रखी है, व्यास में 1% की त्रुटि दे रखी है। आयतन में पूछिए तो बस अब क्या करेंगे हम, आयतन इस फार्मूले को हम आयतन में परसेंट त्रुटि के पदों में लिख लेंगे। तो आयतन में परसेंट त्रुटि के पदों में हो जाएगा डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 1/6 पाई, तो नियतांक था इसको हटा देंगे और इसको कैसे लिख लें, 3 शुरू में आ जाएगा और डेल्टा डी बटे डी गुणा 100। ठीक, तो ये आ जाएगा डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर 3 गुणा डेल्टा डी बटे डी गुणा 100 कितना दे रखा था मैं 1%, व्यास में 1% त्रुटि थी तो 3 गुणा व्यास में परसेंट त्रुटि, 3 ही का ना 3%। तो इस तरीके से आयतन में अधिकतम कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी, 3% की त्रुटि आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को। ठीक हो गया। अब उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है,
22 क्या कहता है? 22 कहता है एक घन के द्रव्यमान एवं भुजा की लंबाई के मापने में क्रम से 3% और 2% की त्रुटि आती है। तो बताइए घन के घनत्व के मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? देखिए क्या क्या दे रखा, एक तो द्रव्यमान में दे रखी प्रतिशत त्रुटि और भुजा की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। द्रव्यमान में 3% है और भुजा में 2% है। ठीक हो गया। तो द्रव्यमान में परसेंट त्रुटि को तो हम ऐसे लिख लेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणा 100 बराबर 3%, और भुजा में लिख लेंगे डेल्टा ए स्मॉल ए, भुजा को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं ना, तो डेल्टा ए बटे ए और गुणा 100 बराबर 2%। ठीक है। और क्या में पूछिए इन्होंने? घन के घनत्व में पूछिए। ठीक, तो पहले आप एक काम कर लीजिएगा, घन के आयतन का सूत्र लगा करके भुजा की घात 3, इसमें आप एक काम करो, आयतन में परसेंट त्रुटि ज्ञात कर लो पहले। तो b बराबर a की घात 3 होता है, आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है। तो इसको परसेंट त्रुटि में कैसे लिखेंगे? डेल्टा b बटे b गुणा 100 बराबर 3 शुरू में आ जाएगा 3 गुणा डेल्टा a बटे a गुणा 100। तो 3 गुणा भुजा में कितने परसेंट त्रुटि दे रखी थी हमें? भुजा में दे रखी थी 2% त्रुटि, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, तो 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आयतन में कितने परसेंट त्रुटि आ गई? 6% आ गई। अब निकालेंगे घनत्व में परसेंट त्रुटि, क्योंकि घनत्व में हम परसेंट त्रुटि जब तक ज्ञात नहीं कर पाते जब तक कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात ना हो जाती। तो आयतन में हमने कर तो ली ज्ञात 6%। अब फार्मूला हमें पता होता है m बराबर BD होता है, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। लेकिन घनत्व में पूछिए ना प्रतिशत त्रुटि, तो हमने घनत्व का मान निकालेंगे d का, तो d बराबर कितना आ जाएगा? m बटे v आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस इसे प्रतिशत त्रुटि में बदल लेंगे। तो घनत्व में परसेंट त्रुटि को डेल्टा d बटे d गुणा 100 बराबर m में प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा m बटे m गुणा 100, और बेग में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b बटे b गुणा 100 हो गया। और द्रव्यमान में परसेंट त्रुटि कितनी दे रखी थी हमें? 3%, और जमा बी में बेग में कितनी दे रखी थी? बेग में कितनी दे रखी थी इसके? ये आ गई हमारा, निकाल तो ली बेग में, ये आ गई बेग में परसेंट त्रुटि, बेग में नहीं आयतन में, सॉरी बेग नहीं, यहाँ आयतन है ये, डी बराबर एम अपॉन वी, वी यहाँ पे क्या है ना, बेग नहीं बल्कि आयतन है, ध्यान रहे, क्योंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, तो आयतन है ये। तो कितना द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि जमा आयतन में प्रतिशत त्रुटि। द्रव्यमान में कितने परसेंट त्रुटि थी? 3% दे रखी थी हमें, दे रखी द्रव्यमान में 3% की, और ये आयतन में परसेंट त्रुटि कितनी है? ये आ चुकी है आयतन में परसेंट त्रुटि 6%, तो यहाँ पे 6 रख दिया, तो 6 और 3 कितना हो जाता है? 9% हो जाता है। तो इस तरीके से करके पूरी घनत्व में जो परसेंट त्रुटि आ जाती है वो 9% की त्रुटि आ जाती है। ठीक, इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 23, ये कहता है एक भौतिक राशि S, एक भौतिक राशि है S, वो 3 मापित राशियों A, B और C पर निर्भर करता है। एक भौतिक राशि S है, वो 3 मापित राशियों A, B, C पर इस प्रकार निर्भर करता है। S बराबर A की 3, B की 2 बटे C। यदि A, B और C के मान में क्रम से प्रतिशत त्रुटियाँ 1%, 2% और कितने 3% की त्रुटि हो, तो बताइए S के मान में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? क्या कहा इन्होंने? एक फार्मूला है, ये भौतिक राशि S इन 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है, इस तरीके से करिए। तो A में 1% की, B में 2% की और C में 3% की त्रुटि हो, तो बताओ S के मान में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? ठीक हो गया। तो ठीक है, फिर फार्मूले के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, S के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर आ जाएगी, S के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर आ जाएगी। A की 3 है तो 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 गुणा डेल्टा A बटे A गुणा 100 जमा B पे 2 घात है तो 2 गुणा डेल्टा B बटे B गुणा 100 जमा C पे कोई घात नहीं है तो डेल्टा C बटे C गुणा 100। यानी A, B और C में प्रतिशत त्रुटि का और S में प्रतिशत त्रुटि का एक फार्मूला आ गया। बस डेल्टा S बटे S गुणा 100 बटे S बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणा A में कितने परसेंट की त्रुटि थी? 1 जमा 2 गुणा B में कितने परसेंट त्रुटि थी? 2 डाल दिया, जमा C में कितने परसेंट त्रुटि थी? 3, ये मान डाल दिया हमने। 3 ही करना 3, 2 दूनी 4 और 3 ही करना 3, तो 3 और 3 6 4 10%। तो इस तरीके से S के मान में अधिकतम कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी? 10% की त्रुटि आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन का जवाब, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तो केवल इतना ही था। धन्यवाद।